हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गांधीयन एरा के अंडर खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू इशूज़। करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलाफत इशू एंड द आइडिया ऑफ स्वराज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ये बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया में इसलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर वो ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना ही बंद कर दे तो फाइनली जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च 1919 इन बॉम्बे। तो फ्रेंड्स, बॉम्बे में 1919 को जो मार्च का महीना था उस महीने में खिलाफत कमेटी बनी थी, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन इसलिए हुआ था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे र्यूमर स्प्रेड हो रहे थे कि जो ब्रिटेन है वो एक बहुत ही हार्श ट्रीटी लगाने वाला है ऑन द खलीफा हु वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। सो फ्रेंड्स, जो मुस्लिम्स थे एक तरीके से वो खलीफा की पावर्स को, टेम्पोरल पावर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि एक तरीके से जो ब्रिटेन अगर ट्रीटी लगाता तो वो मुस्लिम्स की प्रेस्टीज को भी हर्ट करता। तो इसलिए ये खिलाफत कमेटी बनी थी ताकि वो खिलाफत मूवमेंट को लेड कर सके एंड फाइनली जो खलीफा की टेम्पोरल पावर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो आपको ये याद रखना है, दिस वॉज मेनली द खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फाउंडर्स ऑफ द खिलाफत कमेटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दे बोथ वर द फाउंडर्स ऑफ खिलाफत कमेटी। Next question, in which session of Congress Mahatma Gandhi convinced the Congress leaders to start non-cooperation movement with the Khilafat issue? Correct answer हो जाएगा कैलकाटा सेशन ऑफ 1920। तो कैलकाटा सेशन ऑफ 1920 में महात्मा गांधी जी ने कन्विंस किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत इशू को एक साथ लॉन्च करने का। एंड जो ये कैलकाटा का सेशन था ये हुआ था इन द मंथ ऑफ सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज फाइनली अडॉप्टेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर सेशन ऑफ 1920 जो दिसंबर में हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसको फाइनली अडॉप्ट कर दिया गया था। आप यहाँ पे देख लीजिएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इंडियन खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन द ईयर 1919। करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी चेयरमैन थे इस खिलाफत कॉन्फ्रेंस के ऑफ 1919। Next question, who announced the title of Haziq-ul-Mulk during the खिलाफत मूवमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हकीम अजमल खान। तो हकीम अजमल खान, इनको टाइटल दिया था हजीक उल मुल्क का एंड इन्होंने खिलाफत मूवमेंट के टाइम पर इस टाइटल को रिनाउंस्ड कर दिया था। फ्रेंड्स, रिनाउंस्ड का मतलब होता है त्याग देना, यानी कि सिंपली अबॉलिश कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following did not want Gandhi to enter in खिलाफत issue? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि गांधी जी एंटर करें इन खिलाफत इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following gave the lecture on Hindu Muslim unity in the जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। तो फ्रेंड्स, स्वामी श्रद्धानंद इन्होंने लेक्चर दिया था ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में मोस्टली PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं वो इंक्लूड किए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जी ने नहीं सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एक्सेप्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास। तो फ्रेंड्स क्या हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रेंड्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमें कॉपरेट नहीं करना है विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स क्या हुआ था कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ स्कूल सब छोड़ दिए थे। फ्रेंड्स लॉयर्स ने लॉ प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था एंड बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी in order to show that they were not just cooperating with the British government। तो फ्रेंड्स वैसे ही कांग्रेस ने जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे उनको बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन मद्रास पार्टी जो साउथ इंडिया की थी इसने पार्टिसिपेट किया था इन द काउंसिल इलेक्शंस। फ्रेंड्स क्योंकि जो साउथ इंडिया के लोग थे उनको लग रहा था कि उनको एक काइंड से पावर मिलेगी ऊपर आने की, यानी कि जो कांग्रेस थी वो मोस्ट डोमिनेटिंग पार्टी थी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो मद्रास की पार्टी थी इसका नाम था जस्टिस पार्टी। फ्रेंड्स जो कांग्रेस थी वो मेनली सनातनीज यानी कि हाई क्लास हिंदूज द्वारा डोमिनेट की हुई थी, लेकिन जो मई जस्टिस पार्टी थी मद्रास की इसमें मेनली शेड्यूल्ड क्लास पीपल थे। तो ये सोच रहे थे कि अगर इन्होंने असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया तो इनको एक तरीके से पावर मिलेगी। सो इट वाज द ओनली पार्टी ऑफ द मद्रास प्रोविंस विच पार्टिसिपेटेड इन द काउंसिल इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग ऑफ द खिलाफत कमिटी ऑफ द ईयर 1920 which gave Gandhiji right to take over the leadership of non-cooperation movement was held in? करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जिसका अब न्यू नेम है प्रयागराज, यहाँ पर 1920 में एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर गांधी जी को राइट मिला था टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोपाला मूवमेंट ऑफ 1921 वॉज अ ब्रांच ऑफ? करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट की एक ब्रांच थी। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कौन सा मूवमेंट, मोपाला मूवमेंट ऑफ द ईयर 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिटीज विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिडिल क्लास। तो फ्रेंड्स मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया था इन टाउन्स इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू मेक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि NCM सक्सेसफुल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया था बिकॉज दे वर जस्ट showing a kind of protest against the British government. Next question, what were the effects of non-cooperation movement in the economic front? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स इकोनॉमिक फ्रंट में क्या हो रहा था कि जो फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट कर रहे थे। फ्रेंड्स यानी कि जो मिल मेड गुड आता था ब्रिटेन से उसको बॉयकॉट किया जा रहा था, यानी कि उसको यूज़ नहीं कर रहे थे इंडियंस मेनली। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा मानते थे कि जो लिकर शॉप्स यानी कि शराब की दुकानें हैं वो मेनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में खोली हैं, तो उनको पिकेट किया जा रहा था। फॉरेन क्लोथ वर बर्न। फ्रेंड्स जो फॉरेन से कपड़ा आता था उसको जलाया जा रहा था, ये दिखाने के लिए कि जो इंडियंस हैं दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड फ्रेंड्स जो खादी था उसको लोग पहनना स्टार्ट कर रहे थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920। फ्रेंड्स नागपुर सेशन ऑफ 1920 के बाद जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये मेनली स्टार्ट हो चुका था, तो करेक्ट ईयर जो है वो 1920 है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग opposed the idea of NCM in Nagpur 1920 of Indian National Congress?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आर दास। तो सी आर दास जी ने अपोज किया था द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ नागपुर 1920। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो मेन रीज़न था बिहाइंड द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो ये था कि पीपल कुड नॉट अफोर्ड खादी। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि लोगों ने खादी पहनना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन खादी जो था वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा महंगा था अकॉर्डिंग टू मिल मेड गुड ऑफ ब्रिटेन। द मिल मेड गुड वॉज चीप। फ्रेंड्स, जो मिल मेड गुड था यानी कि फैक्ट्रीज़ का बना सामान था वो बहुत ज़्यादा सस्ता था इन कंपैरिजन टू दिस खादी। इसलिए क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे स्लो होने लग गया इन टाउन्स। देयर वर नो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन। फ्रेंड्स, जैसे कि जो स्टूडेंट्स थे, प्रिंसिपल्स थे एंड फ्रेंड्स लॉयर्स थे, उन लोगों ने अपना जॉब वगैरह सब छोड़ दिया था, स्कूल्स वगैरह छोड़ दिए थे। बट फ्रेंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो हमारे पास कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, जिसकी वजह से फाइनली हमको जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो स्लो हो गया और जो स्टूडेंट्स वगैरह थे वो अपनी अपनी प्लेसेस में वापस जाने लगे। Next question, in Awadh, a peasant movement was led by a sannyasi named, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्रा। तो बाबा रामचंद्रा ये एक सन्यासी थे जिन्होंने लेड किया था अवध में पीजन मूवमेंट। फ्रेंड्स, पीजन मूवमेंट की कहानी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच मूवमेंट महात्मा गांधी गेव द स्लोगन अचीवमेंट ऑफ स्वराज इन 1 ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने ये नारा दिया था कि अचीवमेंट ऑफ स्वराज इन 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच मूवमेंट महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा इंसिडेंट। फ्रेंड्स, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बॉयकॉट कर दिया था, यानी कि सिंपली अबॉलिश कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। फ्रेंड्स, क्योंकि महात्मा गांधी जी हम सबको पता है बिलीव करते थे इन नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा पर, लेकिन चौरी चौरा में जो इंसिडेंट हुआ था दैट वाज अ काइंड ऑफ वायलेंट इंसिडेंट। तो फाइनली महात्मा गांधी जी ने एनसीएम को बंद कर दिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस चौरी चौरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये चौरी चौरा प्लेस लोकेटेड है एंड इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट महात्मा गांधी वॉज एट विच प्लेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली। तो बारदोली में महात्मा गांधी जी थे जब ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। फ्रेंड्स, ये चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं पर ये डेट 5 भी लिखी होती है, 5 फैब और 4 फैब, क्योंकि मेनली 4 फैब की रात को ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर 22 पुलिसमैन लॉस्ट देयर लाइफ एंड अराउंड 2 to 3 citizens वर ऑल्सो किल्ड इन दिस इंसिडेंट। तो फ्रेंड्स, रिवीजन पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अवध का जो पीजेंट मूवमेंट था इसके बारे में बता देती हूँ। फ्रेंड्स, जो पीजेंट थे अवध के, इन लोगों को बेगार सिस्टम करना पड़ता था। बेगार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पर लोगों को बिना किसी वेज के, बिना किसी तनख्वाह के काम करना होता था। तो जो ये पीजेंट्स थे कि इसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर ये महात्मा गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सपोर्ट करेंगे तो फाइनली इनको बेगार सिस्टम नहीं करना पड़ेगा। ऑल्सो जो ये पीजेंट्स थे इनको बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ता था टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये चाहते थे कि ये रेंट थोड़ा कम हो जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे रीज़न थे कि ये पीजेंट्स ने रिवॉल्ट किया था इन अवध एंड इन एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये आपको याद रखना है, एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताया, तो आप इसको प्लीज़ याद रख लीजिएगा। तो चलिए अब रिवीजन पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ खिलाफत इशू एंड द आइडिया ऑफ स्वराज।
In which year the Khilafat Committee was formed? March 1919 in Bombay. Next question. Founders of Khilafat Committee: Muhammad Ali and Shaukat Ali. Next question. In which session of Congress Mahatma Gandhi convinced the Congress leaders to start non-cooperation with Khilafat issue? Calcutta session of 1920. Next. In which session of INC and the non-cooperation program was finally adopted? That was a नागपुर सेशन ऑफ 1920. ये आपको याद रखना है. तो यहाँ पे होगा फ्रेंड्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. Who was the chairman of Indian Khilafat Conference in the year 1919? The answer will be Mahatma Gandhi. Next question. Who renounced the title of Hazik ul Mulk during Khilafat movement? Hakim Azmal Khan. Next question. Who among the following did not want Gandhiji to enter in Khilafat issue? He was Muhammad Ali Jinnah. Next. Who among the following gave the lecture on Hindu-Muslim unity in the Jama Masjid of Delhi? Swami Shraddhanand. Next. Who among the following Indian freedom fighter did not support the Khilafat movement of Muslims? So he was Madan Mohan Malviya. Next. Under the non-cooperation movement, the council elections were boycotted in most of the provinces except the Madras province. Next. The meeting of Khilafat Committee of the year 1920, which gave Gandhiji right to take over the leadership of the non-cooperation movement, was held in Allahabad, that is known as Prayagraj in today's date. Next question. The Mupala movement of 1921 was a branch of Khilafat movement. Next question. In cities, which section of society started the non-cooperation movement? The answer is middle class. Next question. What were the steps taken by teachers and students to make NCM successful? Correct answer हो जाएगा they left the schools and the colleges. Next question. What were the effects of non-cooperation movement in the economic front? Foreign goods were boycotted, liquor shops were picketed, and foreign clothes were burnt. Next question. The non-cooperation movement was started in which year? The correct answer will be 1920. Friends, यहाँ पे 1920 आप इसे correct कर लीजिएगा. That is not 1921, it is 1920. Next. Who among the following opposed the idea of NCM in 1920 in Nagpur of Indian National Congress? Correct answer हो जाएगा C.R. Das. Next. What was the reason behind the failure of non-cooperation movement in towns? The correct answer will be people could not afford khadi. The mill-made cloth made in London was cheaper than what it was made in India, and there were no alternative institution. ये आपको याद रखना है. Next question. In Awadh, a peasant movement was led by a sannyasi named Baba Ramchandra. Next. During which movement Mahatma Gandhi gave the slogan Achievement of Swaraj in 1 year? The correct answer will be non-cooperation movement. Next. Due to which movement Mahatma Gandhi called off the non-cooperation movement? Correct answer will be Chauri Chaura incident of 1922. The place Chauri Chaura is located in which Indian state? Correct answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश में ये चौरी चौरा है, ये आपको याद रखना है. Next question. During the time of Chauri Chaura incident, Mahatma Gandhi was at which place? The correct answer will be बारदोली. तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स.